हम समझेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी जो होती है ये जो अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांचेस में डिवाइडेड है। इसकी ब्रांचेज इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, वायरस, इनके बारे में हम समझेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कौन से टाइप की सेल जो होती है माइक्रोबायोलॉजी में प्रेजेंट होती है, इनके बारे में हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन। माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्मॉल लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे साइज की, शेप की, स्ट्रक्चर की, और डायग्नोसिस करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, वो सीन नहीं होते हैं, नॉट सीन होते हैं नेक्ड आई से। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल वायरस को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोब जो होते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं, ये बताया था लुईस पास्चर ने बताया था। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, लुईस पास्चर को। एनिमलक्यूल जो होता है नाम दिया था इनका एंटोनियो ल्यूएनहॉक ने। माइक्रोब जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर इन नेचर में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सोइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फूड सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में, एनिमल में, ये एवरीवेयर इन नेचर में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं पर हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारी बॉडी में फ़ायदा मिलता है, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो हार्मलेस जो होते हैं उन्हें हम कॉमन सेल बोलते हैं, और हार्मफुल होते हैं। तो हार्मलेस जो होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, चीज़ में, ब्रेड में प्रोटेक्शन करें, वाइन एंड एसिटिक एसिड का भी करें, प्रिपरेशन, वैक्सीन एंड मेडिसिन में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके वैक्सीन और मेडिसिन बन रही है। और कुछ पैथोजन होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ये कॉज करते हैं डिजीज़ जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। अब टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम समझ लेते हैं। बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई और एल्गी और वायरस, इनको एक एक को लेके हम चलेंगे, और साइज और इनकी साइज और कौन से प्रोक्यूरेटिव या यूकेरेटिव इनके बारे में हम समझेंगे। बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, इनकी साइज जो होती है 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है, और ये प्रोक्यूरेटिव होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं, ये जो होते हैं माइक्रोमीटर या एमएम में होते हैं और यूकेरेटिव होते हैं। फंजाई जो होते हैं यूनी और मल्टी सेल्युलर दोनों होते हैं, इनकी साइज जो होती है 2 से 10 माइक्रोमीटर होती है, यूकेरेटिव होती हैं, यीस्ट मोल्ड होते हैं इसमें। एल्गी जो होते हैं ये जो होते हैं यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर दोनों होते हैं, ये इनकी साइज जो होती है 2 से 200 माइक्रोमीटर होती है, यूकेरेटिव होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी। वायरस जो होते हैं नॉन सेल्युलर होते हैं, ये इनकी साइज जो होती है 20 to 300 nm में होती है। ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए में, बहुत दोनों में नहीं प्रेजेंट होते, या तो ये डीएनए में प्रेजेंट होंगे या फिर आरएनए में प्रेजेंट होंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है ये RH व्हिटेकर ने डिस्क्राइब किया था। इसमें जो होता है मोनेरा जो होता है ये बैक्टीरिया के अंदर आएगा, प्रोटिस्टा जो होता है पैरासाइट के अंदर आएगा, एनिमिलिया जो होते हैं एनिमिलियम हमारे ह्यूमन जो होते हैं एनिमिलिया में आ रहे हैं, प्लांटी और फंजाई जो होती है यीस्ट और मोल्ड के अंदर आ रही है। अब हम प्रोक्यूरेटिव और यूकेरेटिव सेल के बारे में हम समझ लेते हैं। टाइप ऑफ सेल, प्रोक्यूरेटिव जो होती है यूनिसेल्युलर होती है, यूकेरेटिव जो होती है यूनी और मल्टी सेल्युलर दोनों होती है। प्रोक्यूरेटिव की साइज जो होती है 0.2 माइक्रोमीटर होती है, और ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, इसकी साइज होती है यूकेरेटिव की। न्यूक्लियस जो होता है इसमें जो होता है डिफ्यूज़ होता है, एब्सेंट होता है। इसमें जो न्यूक्लियस जो होता है डिफ्यूज़ होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें जो होता है प्रेजेंट होता है, पर सेल ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में तो इसमें प्रेजेंट होगा, पर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट रहेंगे। इसमें जो होता है साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहेगा और सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट रहेंगे यूकेरेटिव में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें जो होता है प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है प्रोक्यूरेटिव में, यूकेरेटिव में प्रेजेंट होता है।
राइबोसोम जो होता है इसमें जो होता है 70 एस स्मॉल होता है और 70 एस होता है, और यूकेरियोटिक में लार्ज होता है और 80 एस होता है। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन जो होता है इसका बाइनरी फिजन द्वारा होता है, यूकेरियोटिक का माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है। एग्जाम्पल जो होता है इसका प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और यूकेरियोटिक का होता है फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल है। क्रोमोसोम जो होते हैं 1 सर्कुलर होते हैं, और इसमें जो होते हैं यूकेरियोटिक में मेनी लाइनर में होते हैं। अब एक प्योर सेल होती है, एक अप्लाइड होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्योर जो होती है, बैक्टीरियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया की। पैरासाइटोलॉजी जो होती है इसमें जो होती है स्टडी करेंगे हम पैरासाइट की। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में हम स्टडी करेंगे वायरस की। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करेंगे इम्यून सिस्टम की। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे फंजाई, फंजाई में ईस्ट और मोल्ड दोनों आ रहे हैं। एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी में हम स्टडी करेंगे एल्गी की। प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी में हम स्टडी करेंगे प्रोटोजोआ की। अप्लाइड साइंस के बारे में। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे डिजीज़ की या इन्फेक्टेड डिजीज़ की स्टडी करेंगे। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम डिजीज़ है उसको डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे इन्फेक्शन का। सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी जो होती है हम स्टडी करेंगे सिस्टम की, ऑर्गन की। उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे फूड पॉइजनिंग हो गया या फूड बॉर्न डिजीज़ हो गई, उसकी हम स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्टडी करेंगे हम एल्कोहल की, विटामिन की, एंजाइम की, एंटीबायोटिक की। फार्मेकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फार्मेकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे एंटीबायोटिक की, वैक्सीन की और विटामिन की। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और कंट्रोल करेंगे डिजीज़ को और इम्प्रूवमेंट करेंगे यील्ड का। थैंक यू।